प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा ब्रह्म साधना और धर्म क्या है। तो देखिए, श्रम बाहर से शुद्ध करता है, यानी मेहनत। जैसे हम योग करना या पैदल चलना या दौड़ लगाना या दंड बैठक करना, ये हमारे शरीर को बाहर से मजबूत करते हैं। और धर्म जो है हमें भीतर से मजबूत करता है। उपासना लक्ष्य को शुद्ध करती है और योगाभ्यास दृष्टा को दृश्य से अलग करता है, जिससे आत्मा को जाना जाता है। अब वेदांत साधन साधकों की बात नहीं करता है, वह तो सिद्ध वस्तु की बात कहता है। जैसे मान के चलिए, वह पाप पुण्य स्वर्ग नरक पुण्यात्मा पाप की बात नहीं करता है, वह तुम्हारे कोरे अज्ञान की बात करता है। यानी वेदांत में झगड़ा नहीं है। वेदांत केवल इस बात पर जोर देता है कि आपके अंदर जो अज्ञान है उसको दूर करिए आप। उसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है। पेड़ को गिराना है तो क्या करोगे आप? डाली काटोगे, फिर वो फूट आएगा। बड़ी टहनी को काट दो, फिर फूट आएगा। उसकी जड़ को काटो आप तो पेड़ सारा सूख जाएगा। तो इसी को वेदांत कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वेदांत जो बात बताता है वह किसी दूसरे साधन की नहीं बताता है, और उसका कर्म उपासना योग द्रविड़ प्राणायाम आदि से कोई संबंध नहीं है, यानी वेदांत का। अब प्रमाण दूसरों के लिए होते हैं, स्वयं के लिए नहीं होते हैं। यानी शम दम आदि साधन संपन्न होकर जो वेदांत का श्रवण करता है, यानी शम दम आदि साधन करने का मतलब है अष्टांग योग में आपका पालन करना। जैसे यम और नियम, ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार, ये उसमें बहुत नियम आते हैं अष्टांग योग में, आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही समदम है, यानी सत्य का आचरण करिए और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन की कोशिश करिए। इस पर वेदांत जोर देता है। तो ये क्या करता है कि श्रवण मनन, बार बार किसी चीज़ का सुनिए और मनन करिए, दोहराइए, तो वो सब संभव हो जाता है, संपन्न हो जाता है। मन जो बाहर की ओर भागता है उसे रोककर भीतर की ओर लगाना धर्म है। तो मन को रोकने के लिए, केंद्रित करने के लिए आप एक जगह को पकड़िए। जैसे धीरे धीरे आप अष्टांग योग का साधन करोगे और षट चक्र भेदन का उपाय करोगे, तो वो धीरे धीरे तो क्रम से कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा आगे बढ़ता चला जाता है। इसी क्रम से षट साधन योग है, जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और इस तरह से ये जो है आपको षट चक्र भेदन का जो विधि है, तो आप देख लीजिए ये षट चक्र भेदन किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने जो बिंदी लगा रखी है इसको अज्ञा चक्र बोलते हैं, विशुद्ध चक्र इसके नीचे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अज्ञा चक्र है, यहाँ पर आपका यानी पापों की समाप्ति का यहाँ द्वार है। यहाँ पहुँचने पर पाप शेष नहीं रहते। इसको आप देखिए, आप किसी को देखिए, इस बिंदी में देखिए आप, तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो आप समझ लीजिए इन पचड़ेबाजी से आप अलग हो गए हो। तो इस तरह से यानी भीतर की ओर रमण करना, अपनी आत्मा को केंद्र में बनाना और उसको ऊर्ध्व गमन करना ही धर्म है। इस प्रकार धर्म का आत्मज्ञान के साथ समन्वय है। धर्म उपासना योग ये सब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब वेदांत बोध कराता है। शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। इससे पूर्व केवल कहने मात्र से बोध नहीं होता है। जितनी भी साधना है अनात्मा से आत्मा की ओर, भोग से योग की ओर, बाहर से भीतर की ओर ले जाने में सहायक होती है।
धर्म क्रिया के विस्तार को रोकता है, यानी धर्म क्रिया के विस्तार को रोकता है। उपासना वासना के विस्तार को रोकती है। योग मन की चंचलता के विस्तार को रोकता है। सांख्य पर वैराग को स्थिर करता है। सारे साधन अंत है एक ही जगह पहुंचाते हैं, यानी जगह हमें एक जगह ही जाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। आप समझ लीजिए। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये समझ लीजिए कि सत्य आचरण करने में सब कुछ आ जाता है। सत्य आचरण करिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मंदिर जितने भी है, ये जितने देवी देवता हैं, इनको मावश पूनो या जब कोई त्यौहार होते हैं, जब पूजने के लिए जो स्थान जो बनाए जाते हैं, जैसे मान के चलिए पथवारी है, भूमिया देवता है, ये समय पर पूजे जाते हैं। इसी तरह से ये मंदिर वगैरह या जो भी कुछ हमारी जो बनाए गए हैं, ये संस्कृति है हमारी, इसको बनाए रखना चाहिए। लेकिन आखिरकार में कक्षा 1 से आप 2 में नहीं जाओगे, 3 में नहीं जाओगे, आपको जानना तो पड़ेगा। हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है, इसीलिए जन्म मिला है। तो आपको अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन करिए और संस्कृति को भी बनाए रखिए। ये जरूरी नहीं है कि हमें मंदिर जाना कोई ज़रूरी हो, आवश्यक नहीं है। आंतरिक वृत्ति वाले के लिए कोई जरूर नहीं है, ये अज्ञानियों के लिए होता है। ये हमारी एक मूल संस्कृति है, इसको बनाए रखना चाहिए। हम यूँ नहीं कह रहे कि भाई मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को कक्षा 1 में पढ़ाई आप कब तक करोगे? तो इसीलिए और मंदिर जाने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए, आप जब अष्टांग योग में कार्य करोगे, झूठ साँस से परे हो जाओगे, चोरी नहीं करोगे, किसी की बेईमानी नहीं करोगे, लफंगेबाजी नहीं करोगे, कोई बेचैनबाजी नहीं करोगे, कोई भोग नहीं करोगे, तो फिर एज ये आप योग करता है, साधन करता है, मनन चिंतन करने वाले हैं, फिर मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। मंदिर को अपने अंदर देखिए, आप उस देवता को आप किस तरह देखते हैं, यही विधि बताई गई है सभी वेदांतों में। तो भाई और बहनों, ब्रह्म साधना और धर्म क्या है ये मैंने आपको बताया। धर्म का मतलब ये है कि आंतरिक वृत्ति से अपनी आत्मा को देखिए, सभी इंद्रियों को केंद्रित करिए, एक जगह आप देखिए। जैसे मैंने जो बिंदी लगा रखी है, इसको अज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान करिए आप। जब एक जगह किसी चीज़ को बांध देंगे तो फिर जो है मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसका यही मंत्र है। पहले आपको ये विधि नहीं आती है तो आप एक त्राटक बना लीजिए 2 बाई 2 इंची का, और उस पर काली बिंदी चिपका दीजिए, उस पर देखिए आप अपने मंत्र को ध्यान से, तो उससे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।